हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 6 आग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाते, अपितु जीवन जीने की कला से भी, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 6 आग। पाठ परिचय। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि लापरवाही हमेशा नुकसानदायी होती है। लापरवाही की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कभी-कभी हमारी छोटी सी लापरवाही बड़े विनाश का कारण बन जाती है। आइए इस कविता में पढ़ें कि कैसे लापरवाही के कारण घर में आग लग गई। दादी चिल्ला करके बोली, मुन्नी मुन्नू जल्दी भाग। दादी चिल्ला करके क्या कहती है? मुन्नू तुम जल्दी से भागो। घर के पास बड़े छप्पर में लग गई आग। घर के पास का जो बड़ा छप्पर है उसमें आग लग गई है। छप्पर जो घास फूस का बनाया जाता है ताकि ऊपर से छत बन जाए। लगी जोर की आग, और आग कैसी है? बहुत तेज है, जोरदार आग है। कोई पानी लेकर दौड़ा, कोई लेकर धूल, जलती बीड़ी फेंक फूस पर, किसने की है यह भूल। अब आग बुझाने के लिए कोई क्या कर रहा है? कोई तो पानी की बाल्टी लेकर दौड़ रहा है, कोई धूल यानी मिट्टी लेकर के दौड़ रहा है, किसी ने क्या किया है? जलती हुई बीड़ी फेंक दी है, जिस वजह से यह आग लग गई है। तो बताइए किसने ऐसी भूल, किसने ऐसी गलती की है जिससे कि घर में आग लग गई। छप्पर जला जले दरवाजे। छप्पर जल गया है, घर को छाने वाला जो छप्पर होता है यानी घर की छत जो है वो जल गई है, घर के दरवाजे जल गए हैं। सब जल गया अनाज, जितना भी अनाज था वो सारा अनाज भी जल गया है। तभी सुनी हमने घन घन घन। तभी हमने क्या सुनी? घन 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 दमकल की आवाज। दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने का कार्य करती हैं, वो तभी गाड़ियां वहां पर आ गई हैं। घंटे भर में दमकल ने आ तुरंत बुझाई आग। 1 घंटे में दमकल की गाड़ियां आ गई और वो तुरंत उन्होंने क्या किया? वहां पर आते ही आग को बुझाने का कार्य शुरू कर दिया और आग बुझ गई। दमकल के ये वीर सिपाही करते कितना त्याग। जो दमकल के वीर सिपाही हैं, जरा सोचिए वो कितना त्याग करते हैं, अपने आप को खतरे में डालते हैं और लोगों की जान आग से बचाते हैं, आग बुझाने का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन इनका जब हो मेल, गर्मी और रोशनी देकर आग दिखाई खेल। ऑक्सीजन और कार्बन जब दोनों गैस मिलती हैं तब इनका मेल हो जाता है, और गर्मी और रोशनी इनको जब मिलती है तो आग और ज्यादा बढ़ जाती है, खेल अपना दिखाने लगती है। जाड़े में हम आग तापते, शीत न आती पास। जाड़े में यानी सर्दियों में हम क्या करते हैं? आग से सेकते हैं अपने शरीर को, जिससे शीत यानी ठंड हमारे पास में नहीं आती है। आग बड़ी ताकत है लेकिन करती बहुत विनाश। आग बहुत ताकतवर है लेकिन आग क्या करती है? बहुत ज्यादा विनाश भी कर देती है। छुक छुक चलती इसमें रेले, चलते हैं जलयान। आग से छुक छुक रेल भी चलती है और जलयान यानी जल में चलने वाले जो जहाज हैं, जल के यान, वो भी इससे चलते हैं। चमकती है सारे चमकाती है सारे घर को, दीपक की बनशान। और जब दीपक में आग लग जाती है, लौ में आग जलती है, तो वो क्या करती है? सारे घर को चमका देती है रोशनी के रूप। सुंदर सी कविता के रचयिता हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ में हम दोहरा लेते हैं। दादी चिल्ला करके बोली, मुन्नू जल्दी भाग। घर के पास बड़े छप्पर में लग गई आग। लगी जोर की आग। कोई पानी लेकर दौड़ा, कोई लेकर धूल, जलती बीड़ी फेंक फूस पर, किसने की यह भूल।
छप्पर जला जले दरवाजे सब जल गया अनाज। तभी सुनी सबने घन 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 दमकल की आवाज। घंटे भर में दमकल ने आ तुरंत आग बुझाई। दमकल के ये वीर सिपाही कर दे कितना त्याग। ऑक्सीजन और कार्बन इनका जब हो मेल, गर्मी और रोशनी देकर आग लग दिखाती खेल। जाड़े में हम आग तापते शीत न आती पास। आग बड़ी ताकत है लेकिन करती बहुत विनाश। छुक छुक चलती इसमें रेलें करते हैं जलयान। चमकती है चमकाती है सारे घर को दीपक की बनशान। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आग यह अध्याय आग यही समाप्त होता है और इस अध्याय के साथ-साथ हमारा आज की साहित्य की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।